है और अब वो बातें दूर तलक जाती हुई नजर आ रही हैं। और इस सब के बीच आशीष कुमार सिंह के पास मैं लेकर चल रही हूं दर्शकों को। आशीष, कुल मिलाकर अब यह कहा जाएगा कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और विपक्ष को मिला मौका निशाना साधने का मोदी सरकार पर। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल ये पॉलिटिकल अखाड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऑपोजिशन को निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा मिल गया है अब मोदी सरकार को घेरने का, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाराजगी तरह से उन्होंने अचानक पोस्ट करके एक्स पर और राष्ट्रपति को सीधे अपना इस्तीफा भेज दिया। जिस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कल पार्लियामेंट में हुई थी, जिसका जिक्र अंकित कर रहे थे, और कल भी ये जानकारी आई थी कि देर शाम एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें तमाम बड़े टॉप लीडर्स थे भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद शाम को इस तरह से उन्होंने पोस्ट करके एक्स पर अपना इस्तीफा दिया है। इसीलिए आप देखिए लगातार सवाल बड़े बड़े कांग्रेस नेता उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या, जिसके बाद जबकि वो इतने सेहतमंद कल नज़र आ रहे थे, चेयर पर थे, उन्होंने बाकायदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स तक ली, उसके बाद शाम को अचानक उन्होंने पोस्ट किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा रोमाना, जो थोड़ी देर पहले मैं और आप नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति ने अभी तक इस इस्तीफे को एक्नॉलेज नहीं किया है। हाँ। मेरा यह मानना है, जो सालों का मेरा पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं उनको मनाने की कोशिश जरूर होगी, कोशिश की जा रही होगी कि वो अपना इस्तीफा वापस ले। रीच आउट जरूर किया गया होगा और कोई तो नाराजगी है मनाने की कोशिश की जा रही होगी। इसको लेकर मैंने सवाल पूछा था, मेघा हमारे साथ मौजूद है और मेघा के हिसाब से बताया गया था कि उनके पास इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर मेघा, ये जरूर कहा जाएगा कि उपराष्ट्रपति ने जिस तरीके से कल इस्तीफा दिया, सबको हैरान कर दिया, सबको चौंका दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान और सबसे ज्यादा अगर किसी को चौंकाया तो यकीनन वो सत्ता पक्ष है। और क्या इसी वजह से अब तक कोई रिएक्शन सत्ता पक्ष की तरफ से सामने नहीं आ पा रहा, जिसका जिक्र अभी आशीष भी कर रहे हैं? मेघा, जो भी कल हुआ है वो अचानक हुआ है। इसकी वजह क्या है, वो वजह अब बाहर आएगी नहीं आएगी वो नहीं पता, लेकिन कल जिस तरीके से दिन की शुरुआत हुई थी, वो दिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से खत्म होगा इसका इल्म किसी को भी नहीं था, शायद सरकार को खुद नहीं था। तो जिस तरीके से ये चीज़ हुई है, अचानक से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, अपने ही ट्विटर हैंडल पर उसको जारी किया। सरकार की तरफ से तो कोई बात भी नहीं हुई अभी तक। आप टेक्निकली अगर पूछेंगे तो राष्ट्रपति ने तो अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया है ये इस्तीफा। तो जो इमीडिएट इफेक्ट से उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि बस इमीडिएट इफेक्ट से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, जिसका मतलब है कि आज से मैं राज्यसभा में रहूंगा ही नहीं, आज मैं संसद आऊंगा ही नहीं। तो ये इस चीज़ की तो एक्सेप्टेंस राष्ट्रपति ने अभी तक दी ही नहीं है उनको। किसी सरकार के तो ना किसी मंत्री ने, ना प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी इस बात की संज्ञान ही नहीं ली है। तो आप समझिए कि एक स्टेट ऑफ शॉक है सबके लिए कि ये हुआ क्या, हुआ क्यों। ऑफ कोर्स कुछ 5, 7, 10 लोग जरूर हैं सरकार में जिनको पता है क्या हुआ, और जो बातें चल रही है उन बातों में मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब हमें खबरें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कल जिस तरीके की चीजें राज्यसभा में हुई, जो स्टेटमेंट नड्डा जी ने दिया, वो जो गुस्से में बातचीत हुई है ये कह के कि कुछ नहीं जाएगा रिकॉर्ड पर, जो एक तरीके का एक अनॉयंस था सरकार के अंदर कि क्यों एक्सेप्ट करके उसके बारे में जो प्रस्ताव गया था उसे एक्सेप्ट कर आपने उसके बारे में बता भी दिया राज्यसभा में, यू अनाउंस्ड इट ऑल्सो। तो ये सारी जो अनॉयंस थी सरकार की, कहीं ना कहीं वो कल्मिनेट होती हुई दिखी है। कुछ जरूर हुआ होगा उसके बाद, आप कह रही हैं कि साहब झल्लाहट हुआ है, अनॉयंस आप कह रही हैं कि झल्लाहट सत्ता पक्ष की कल देखने के लिए मिली है सदन के भीतर, खासतौर से जेपी नड्डा के उस बयान से कि जो विशेषाधिकार चेयर का होता है, जो सभापति का होना चाहिए था, कि वो कहते हैं क्या रिकॉर्ड पर रहेगा और क्या रिकॉर्ड पर नहीं रहेगा। उनकी जगह वहां पर जो नेता सदन है जेपी नड्डा साहब, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि साहब मैं जो कहूंगा वही रिकॉर्ड पर जाएगा। खड़गे साहब आप जो कह रहे हैं उसमें से कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है। इस तरीके की जो बात उनकी तरफ से कही गई, ऐसे में मेघा का आकलन ये है कि ये एक तरीके से वो झल्लाहट थी जो सत्ता पक्ष की देखने के लिए सदन में नजर आ रही थी। इस बीच उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद जेपी नड्डा, उन्हीं का बड़ा बयान आ गया है। उपराष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई बैठक पर जेपी नड्डा ये कह रहे हैं संसदीय काम में व्यस्त होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाया, और वो ये कह रहे हैं कि इसकी सूचना उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दे दी गई थी। कल शाम 4:30 बजे वाली बैठक में शामिल नहीं हुए थे जेपी नड्डा और किरण रिजिजू। बैठक में शामिल ना होने पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब खुद जेपी नड्डा की तरफ से यह बयान दे दिया गया है।
वो ये कह रहे हैं कि साहब काम था, संसदीय कार्य था, उसमें व्यस्त थे और हम शामिल नहीं हो पाएंगे बैठक में। ये सूचना तो दे दी गई थी उपराष्ट्रपति के दफ्तर को। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन इस वक्त मौजूद हैं और पवन ने जेपी नड्डा साहब से बातचीत की है। पवन, क्या कहा गया है जेपी नड्डा की तरफ से, बताइए जरा। देखिए, जिस तरह से तमाम तरह की अटकलों का दौर लगाया जा रहा है, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि जब बीएससी की मीटिंग शाम को होनी थी तो इसके दौरान कोई सरकार का कोई मंत्री उस समय मौजूद नहीं था, तो उसको लेकर जेपी नड्डा ने का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि किरण रिजिजू और मैं यानी कि जेपी नड्डा दोनों जो है उपराष्ट्रपति के जो 4:30 बजे बीएससी की बैठक राज्यसभा को लेकर बुलाई गई थी, तो उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाए थे क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में बिजी थे। उस समय जब लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि उस समय कई तरह की बैठकें यहाँ समय संसद भवन में चल रही थी। उस समय राजनाथ सिंह के दफ्तर में बैठकों का दौर चल रहा था, गृह मंत्री अमित शाह थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे, तो उस समय बैठकों का दौर चल रहा था। इसके चलते उन्होंने उपराष्ट्रपति के दफ्तर को इसकी जानकारी दे दी थी। इसके साथ साथ जो संसदीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने भी वहां जानकारी जाके दी कि अभी जो तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो सब बैठक में मौजूद हैं, इसके चलते इस बैठक को पोस्टपोन कर दी जाए। तो उस बैठक को कल की बजाय आज दिन में दोपहर को 1 बजे उस बैठक को रख दिया गया था। उसके अलावा जिस तरह से जो जेपी नड्डा के बयान की अगर बात करें तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो वो बोल रहे थे, जो कौन सी बात ऑन रिकॉर्ड जाएगी, कौन सी बात ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगी, ये सब विपक्ष के जो सांसद टोका टोकी कर रहे थे उनको लेकर वो अपनी बात कह रहे थे। उपराष्ट्रपति या चेयर को लेकर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। तो ये दोनों ही तरह की उन्होंने स्थिति जो है स्पष्ट कर दी है। ठीक है।